हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जब से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC ने अपने पब्लिक इशू अनाउंस किए तभी से पब्लिक बेचैन है LIC में शेयर्स खरीदने के लिए। कई बार वक्फे से कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आती रही हैं इस बारे में कि कब इशू लॉन्च होगा। तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली इस करंट फाइनेंशियल ईयर के बाद यानी कि मार्च 2022 तक ये पब्लिक इशू लॉन्च होना चाहिए। लेकिन इसकी तैयारियां LIC कर रहा है। आप देखते होंगे टेलीविज़न पर या फिर न्यूज़पेपर्स में भी ये एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं जहाँ पर LIC आपको तैयार कर रहा है कि आप तैयार रहें इसमें शेयर्स ख़रीदने के लिए। लेकिन करना क्या होगा आपको LIC में शेयर्स ख़रीदने के लिए, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें ताकि मेरा अपलोड किया हुआ हर वीडियो अलर्ट आपको फ़ौरन मिल जाए। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर एक नज़र ज़रूर डालिए क्योंकि मैं बहुत ही मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूं और आपको ये हर प्लेलिस्ट में बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियोस नज़र आएंगी। तो वापस आ जाते हैं आज के इस टॉपिक पर कि अगर आप LIC ऑफ इंडिया यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं तो आपको क्या तैयारी करनी होगी। एक बार जब ये पब्लिक इशू की तारीख आ जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगा, तब आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा ख़रीदने के लिए। तो फिर आपको ये तैयारियां करके पहले से ही रखना होगा। तो वो दो काम आपको कौन से करने हैं जिससे आप जैसे ही ये पब्लिक इशू अनाउंस होगा ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए। उससे पहले आपको ये बता दूं कि LIC एक्ट 1956 को अमेंड किया गया है और उसके मुताबिक कॉरपोरेशन ने कुछ राइट्स रिज़र्व किए हैं, कुछ शेयर्स रिज़र्व किए हैं पॉलिसी होल्डर्स के लिए, स्टाफ मेंबर्स के लिए, एजेंट्स के लिए। हालांकि इस मामले में कोई स्पेसिफिक कम्युनिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो रिजर्वेशंस हैं वो 10% पॉलिसी होल्डर्स के लिए होंगे, 10% एजेंट्स के लिए होंगे और 20% स्टाफ मेंबर्स के लिए होंगे। ये हो गए 40%, तो बचे 60%। 60% पब्लिक इशू पब्लिक आम जनता ख़रीद सकती है। तो अब आपको वो दो काम कौन से करके तैयार रखना है जिससे आप एलिजिबल होंगे LIC में शेयर्स खरीदने के लिए। नंबर 1, अपडेट योर पर्सनल रिकॉर्ड्स विथ LIC। आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स LIC के वेबसाइट पर जाकर अपडेट करके रखना है, इसे पेंडिंग ना रखें। दूसरा, ओपन अ डीमैट अकाउंट इफ़ यू डू नॉट हैव वन। अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो फिर आप फ़ौरन डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। डीमैट अकाउंट्स भी ऑनलाइन खोले जा सकते हैं या ऑफलाइन भी खोले जा सकते हैं। आप अपने LIC एजेंट या फिर बैंकर की मदद से आप एक डीमैट अकाउंट भी खोल लें। अपने पर्सनल डिटेल्स आपको कैसे अपडेट करना है, इसके लिए आपको LIC के वेबसाइट पर जाना होगा। www.licindia.in इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपने रिकॉर्ड्स कैसे अपडेट करना है, चलिए मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूँ। व्यूअर्स, मैंने जैसे आपसे कहा था कि आपको दो काम करने होंगे। एक तो अपडेट योर पर्सनल रिकॉर्ड्स विद LIC, यानी कि LIC के इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स अपडेट करना होगा। और जो दूसरा काम है वो है ओपन अ डीमैट अकाउंट इफ यू डू नॉट हैव वन। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए दूसरा प्रोसेस है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि पर्सनल डिटेल्स LIC वेबसाइट पर कैसे अपडेट किए जाएं। तो ये देखिए, आपको जाना होगा इस वेबसाइट पर licindia.in। यहाँ जो आपको नजर आ रहा है licindia.in का ये होम पेज है। ये होम पेज को आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको बहुत सारी सर्विसेज और इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन ये एक ऑप्शन है, दूसरा है ऑनलाइन चेकिंग पॉलिसी पैन स्टेटस, कि अगर आपको ऑनलाइन पैन रजिस्टर करना है तो ये आइकन क्लिक करना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड क्या पहले से ही पॉलिसी के साथ जुड़ा है, क्या अपडेटेड है, तो आप यहाँ क्लिक करके चेक कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन पर। मान लीजिए कि आपका पैन रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप इस पर जाएंगे और इस तरह यहाँ क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको एक चेकलिस्ट दी गई है कि जब आप ये प्रोसेस शुरू करने से पहले, नंबर 1, कीप योर पैन कार्ड हैंडी अलोंग विद द लिस्ट ऑफ पॉलिसीज। आपके पास एक या एक से ज्यादा पॉलिसीज हो तो आप उन्हें तैयार रखें। नंबर 2, मोबाइल नंबर इज टू बी एंटर्ड एंड OTP विल बी सेंट बाय LIC टू द मोबाइल नंबर एंटर्ड। तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने साथ रखें। और तीसरा, आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, अ मैसेज विल बी शोन ऑन द सक्सेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। कि एक बार आप सारी डिटेल्स फिल करके सबमिट कर देंगे तो एक मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलिए लेट्स प्रोसीड, देखते हैं कैसे करना है। ये आपने क्लिक किया तो लिंक पैन विथ योर पॉलिसी, ये ऑप्शन आ गया। तो अब यहाँ पर मैं अपनी पॉलिसी की डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह आपको भी अपनी पॉलिसी के डिटेल्स अपने स्क्रीन पर फिल करने होंगे। पहला है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ ध्यान से देखिए, डेट, मंथ एंड ईयर फॉर्मेट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है एज पर पैन। कि जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है आपको वही यहाँ फिल करना है। तो मैं फिल कर रहा हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ। ये मैंने फिल कर दिया। फिर जेंडर आपको चूज करना है, मेल, फीमेल या अदर। ये मैंने चूज कर लिया मेल। फिर आएगा ईमेल आईडी। तो यहाँ आप अपना ईमेल आईडी टाइप कर दें, वो ईमेल आईडी जो आपकी LIC पॉलिसी से लिंक्ड है। और फिर उसके बाद पैन कार्ड नंबर, तो आप पैन कार्ड नंबर चूज कर लें। और फिर आता है फुल नेम एज पर पैन कार्ड। ये ध्यान रहे कि कभी कभी क्या होता है कि आपका फुल नेम पासपोर्ट पर किसी और अंदाज में लिखा हो, पैन कार्ड पर कभी मिडिल नेम पहले आ जाता है, कभी मिडिल नेम आखिर में। तो आप पैन कार्ड पे देखिए किस तरह आपका नाम लिखा है, आप ठीक उसी तरह से यहाँ भी टाइप कीजिए। उसके बाद आता है आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, ये जो आपकी पॉलिसी से पहले से ही लिंक्ड हो। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप वो एंटर कीजिए जो आपके पास अभी करंटली यूज में है मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद आखिर में आता है पॉलिसी नंबर। प्लीज क्लिक ऐड पॉलिसी वंस यू एंटर पॉलिसी नंबर। तो यहाँ आपने एंटर करना है आपका LIC पॉलिसी नंबर। 9 डिजिट्स का होता है पॉलिसी नंबर, आप उसे एंटर करें। और अगर आपका पॉलिसी नंबर 9 डिजिट से ज्यादा है तो वो भी ठीक है, जो भी आप इस तरह एंटर कर दें। एंटर करने के बाद अब आपने क्लिक करना है ऐड पॉलिसी। अब यहाँ देखिए, ये एक डिक्लेरेशन को आपने क्लिक करना है और फिर उसके बाद एंटर कैप्चा। हियर कैप्चा यहाँ राइट साइड दिया है, XHUEJH। हाँ, कभी कभी गलती हो जाती है समझने में कैप्चा। तो देखते हैं इस बार। वाव, ये कह रहा है, ये देखिए मेरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। एंटर योर OTP। यहाँ OTP मैं देखूंगा अभी अपने मोबाइल पर क्या कोई OTP आया है। मोबाइल पे मैं मैसेजेस में चेक कर रहा हूँ। OTP हैज बीन सेंड सक्सेसफुली, ये यहाँ लिखा है OTP हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। जी हाँ, इस बार मुझे आ गया OTP। वाव, ये देखिए 772987, ये था मेरा OTP। ये मैंने किया सबमिट। अरे वाह, रिक्वेस्ट फॉर पैन रजिस्ट्रेशन रिसीव्ड। ये देखा आपने कि किस तरह बड़ी आसानी से आपका पैन कार्ड आपकी पॉलिसी से जुड़ गया है। अगर आपके पास कोई और पॉलिसीज भी हो, मल्टीपल पॉलिसीज हो, अभी तो हमने एक पॉलिसी को लिंक किया, अगर आपके पास
2-3 LIC पॉलिसीज हैं, तो फिर आप रजिस्टर अनदर पॉलिसी पे क्लिक कीजिए, ये दोबारा खुल जाएगा। तो दोबारा आप सारे डिटेल्स फिल करें और फिर वो पॉलिसी नंबर डालें। इस तरह से आपकी चाहे सिंगल पॉलिसी हो या मल्टीपल पॉलिसीज हो, आप एक-एक करके सारे पॉलिसीज को इस तरह से ऑनलाइन अपने पैन कार्ड से लिंक कर दें। अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको बस 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 पैन कार्ड, नंबर 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और नंबर 4 आपका अपना कैंसल्ड चेक। इसके अलावा अगर आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वह आपसे मांग लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करना। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट लगा। आप इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।